राधे राधे दोस्तों, भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं? क्यों हर पूजा में तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की आराधना अधूरी मानी जाती है? और क्यों देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं एक रहस्यमयी प्रेम कथा में, तुलसी और वृंदा की कथा में। एक ऐसी कथा जिसमें प्रेम है, भक्ति है और भगवान के विराट स्वरूप का रहस्य भी। तो आइए कथा शुरू करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भक्त थे। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ था। बड़े होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में तपस्या की। शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को वर मांगने को कहा। तब उसने वरदान मांगा कि वह हमेशा अमर रहे और कोई भी देवता उसे न मार सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी के अनुसार तुलसी से विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगे। शंखचूड़ ने अपने बल से देवताओं, राक्षसों, असुरों, गंधर्वों, यमदूतों, नागों, मनुष्यों और तीनों लोकों के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त की। शंखचूड़ भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसके अत्याचार से परेशान सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को शंखचूड़ के अत्याचार का हाल बताया। तब ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही संभव है, इसलिए तुम भगवान शिव के पास जाओ। भगवान शिव ने चित्ररथ नाम के गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि चित्ररथ देवताओं का राज उनको लौटा दे, लेकिन शंखचूड़ ने इनकार कर दिया और कहा कि वह महादेव से लड़ना चाहता है। जब भगवान शिव को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। इस तरह देवताओं और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण देवता शंखचूड़ को हरा नहीं पाए। जैसे ही भगवान शिव ने शंखचूड़ को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, तब आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड़ के हाथ में भगवान श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी की सतीत्व अखंड है, तब तक उसे मारना असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उन्हें श्री हरि कवच का दान करने को कहा। शंखचूड़ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस कवच को दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और माता तुलसी के पास गए। शंखचूड़ के रूप में भगवान विष्णु माँ तुलसी के महल के द्वार पर गए और अपनी जीत की सूचना दी। यह सुनकर माता तुलसी बहुत खुश हुई और अपने पति के रूप में आए भगवान की पूजा की। ऐसा करने से माँ तुलसी का सार टूट गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को मार डाला। तब माता तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे भगवान विष्णु हैं। गुस्से में माँ तुलसी ने कहा, तुमने मेरे धर्म को धोखा देकर मेरे पति को मार डाला है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण काल तक पृथ्वी पर ही रहो। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आपने लंबे समय तक भारतवर्ष में रहकर मेरे लिए तपस्या की है। आपका यह शरीर एक नदी में तब्दील हो जाएगा और गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। आप फूलों में सबसे अच्छा तुलसी का पेड़ बन जाओगी और हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। मैं आपके श्राप को सच करने के लिए एक पत्थर शालिग्राम के रूप में पृथ्वी पर रहूंगा। मैं गंडकी नदी के किनारे पर रहूंगा। उसी दिन से देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह संपन्न करके मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माँ तुलसी और शालिग्राम के विवाह करने से अपार सफलता की प्राप्ति भी होती है। तो भक्तों, दूसरे कल्प में एक और कथा घटित हुई।
वृंदा और जालंधर की। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में जालंधर नाम के एक दानव ने चारों ओर बड़ी उथल पुथल मचा रखी थी। जालंधर बहुत बहादुर और पराक्रमी था। उनकी वीरता का रहस्य उनकी पत्नी वृंदा का पुण्य धर्म था। उसी के प्रभाव में वह विजयी होता रहा। जालंधर के अत्याचारों से परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सुरक्षा की गुहार लगाई। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा की धर्म परायणता को भंग करने का फैसला किया। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और छल से वृंदा का धर्म भंग करने का निश्चय किया। जालंधर वृंदा के पति देवताओं के साथ लड़ रहे थे, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही जालंधर को भगवान शिव ने मार दिया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जालंधर का सिर उसके आंगन में आकर गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने जानना चाहा कि जो उनके सामने खड़ा है वह कौन है। सामने भगवान विष्णु प्रकट हो गए। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस तरह तुमने मेरे पति को छल से मारा है, उसी तरह तुम्हारी पत्नी भी छली जाएगी और तुम भी स्त्री वियोग को भोगने के लिए मृत्यु संसार में पैदा होगे। यह कहते हुए वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के सती होने के स्थान पर तुलसी के पौधे का उत्पादन किया गया था। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, यह आपके पुण्य का परिणाम है कि आप तुलसी के रूप में मेरे साथ रहोगी और जो व्यक्ति मेरा विवाह आपके साथ कराएगा वह मेरे परम धाम का अधिकारी होगा। तभी से तुलसी दल के बिना शालिग्राम या विष्णु भगवान की पूजा करना अधूरा माना जाता है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। इस कथा के अनुसार इस कथा में वृंदा ने भगवान विष्णु जी को श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। यही पत्थर शालिग्राम कहलाया। तो भक्तों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक देवी है जो हर घर में विष्णु जी के संग पूजी जाती है। इस विवाह की कथा सुनने और सुनाने मात्र से पाप नष्ट होते हैं और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। जय तुलसी माता की, जय शालिग्राम भगवान।